आखिर एप्पल ने अपना नया आईफोन ऐसे ही लॉन्च क्यों कर दिया? बात करें तो वही पुराना फोन आपको देखने को मिल रहा है, बस चिपसेट यहाँ पे बदल गया। लेकिन एप्पल ने आखिर ऐसा करा क्यों, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बात यह तो दुनिया की कोई भी दूसरी कंपनी ले ले, चाहे हम सैमसंग का भी क्यों ना एग्जांपल ले ले, अगर वो अपने किसी पुराने फोन के अंदर यानी कि 7-8 साल पुराने फोन के अंदर एक नया स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट डालकर दे दे, तो क्या आप लोग उस फोन को लोगे? यहाँ पे मतलब 40,000 रुपए कीमत में पुराने फोन को लेके आ जाए, नहीं लोगे ना। तो आखिर एप्पल ऐसा कर कैसे निकल के जाती है, और क्यों आखिर एप्पल का आईफोन ऐसे लोग यहाँ पे ले भी लेते हैं? आज इस वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो, वन ऑफ द फर्स्ट रीजन हो जाता है कि एप्पल इज एप्पल, यानी कि एप्पल के लिए लोग यहाँ पे ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, और एप्पल को यह बात अच्छे से मालूम है। इसलिए कभी भी एप्पल अपने एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं निकालता। मतलब वो अपने कुछ फोन की कीमत यहाँ पे कम कर सकता है, लेकिन आपको एक अफोर्डेबल फोन देखने को नहीं मिला कि 15-20 हजार में बहुत ही बढ़िया फोन, ये एप्पल यहाँ पे कभी नहीं करेगा। जबकि इसका उल्टा करेगा, अपने फोन की यहाँ पे कीमत ज्यादा करेगा, और इसीलिए जो लोग है वो एप्पल को लेने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। और जो भी कोई एप्पल जो यहाँ पे कीमत मांगता है, वो उसकी ब्रांड वैल्यू को यहाँ पे जस्टिफाई कर देती है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन वही बात करें हम आईफोन ऐसी की, तो देखा तो लगभग 43,000 रुपीज कीमत है, पिछली बार से भी महंगा हो गया है। लेकिन बात यह कि इस बार उन्होंने यहाँ पे 5G इंक्रीज कर दिया, और आईफोन ऐसी को लेने के पीछे बस रीजन ये बनता है कि उसका जो साइज है वो छोटा है, कॉम्पैक्ट है, 4.7 इंच का डिस्प्ले आता है, टच आईडी देखने को मिलता है। क्योंकि अभी उनके जितने भी फोन्स आते हैं सबके अंदर आपको फेस आईडी ही देखने को मिलता है। यहाँ पे लेटेस्ट A15 की उन्होंने चिप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है, और इसी के साथ ही यहाँ पे आपको 5G कंपैटिबिलिटीज भी देखने को मिलती है। और A15 चिप आने से यहाँ पे कैमरा के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलकर क्वालिटी वगैरह में है, और बैटरी लाइफ पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये कुछ चीजें यहाँ पे इंप्रूव हुई है, और इसके साथ ही सिरेमिक शील्ड का जो ग्लास होता है आगे और पीछे, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बिल्कुल वैसा ही फोन है जैसा आपको आईफोन 8 देखने को मिला था 2017 में, और उसी के अंदर चिप चेंज करते करते आज भी 2022 में एप्पल इस चीज को यहाँ पे कंटिन्यू रख रही है। अब देखा जाए तो एप्पल एक ऐसी कंपनी जो दुनिया में यही चीज यहाँ पे पॉसिबल कर सकती है, कोई दूसरी कंपनी पॉसिबल नहीं कर सकती। और वन ऑफ द कोर रीजन एप्पल को निकालने का इस आईफोन के पीछे ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो शायद अभी एक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा था जहाँ पे 4G से 5G के ऊपर मूव कर रहे थे। और जब 2020 में जब इन्होंने आईफोन SE 2 निकाला था, तो वहां पे क्या हुआ था कि उसके बाद ही अपने सभी 5G आईफोन्स के ऊपर ले जा रहे थे, और उन्हें बीच में एक मिडिल ग्राउंड चाहिए था कि जहां पे लोग 4G को यहाँ पे यूज कर सके। लेकिन अब देख के लगता है कि उन्हें लग रहा था कि उन्हें अपने पूरे पोर्टफोलियो के यहाँ पे 5G करना है, इसलिए सबसे आसान तरीका ये था कि यहाँ पे 4G वाली चिप हटाओ और नई लेटेस्ट एप्पल की A15 5G प्रोसेसर उसके अंदर लगा दो, जिससे 5G कैपेबिलिटीज इसके अंदर आ जाए। और देखा जाए तो एप्पल के लिए सबसे आसान चीज थी, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर मोबाइल फोन बनाती तो यहाँ पे देखा तो अगर वही पुराने डिजाइन को लेके लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उन्हें कोई नई चीज नहीं करनी, उन्हें बस यहाँ पे चिपसेट चेंज करना है, असेंबली लाइन वैसी रखनी, सारे कंपोनेंट्स वैसे रखने हैं, और बहुत ही आसान तरीके से एप्पल इस फोन को यहाँ पे बना सकते हैं और इसे मैन्युफैक्चर कर सकती है। लेकिन हमेशा एप्पल के अगर आईफोन्स आपने देखे ना, तो खास तौर पे ऐसी सीरीज की लाइफ यहाँ पे ज्यादा रहती है। मतलब कि पहला जो आईफोन SE बनाया था वो आता 2016 में, फिर 2020 में आपको देखने को मिला था आईफोन SE 2, और अब उसी आईफोन SE का एक 5G वर्जन देखने को मिला है। मतलब एप्पल को पता है कि 2-3 साल तक ये फोन यहाँ पे मार्केट में निकल सकता है, और देखा जाए तो इसीलिए इतने लंबे पीरियड को कैप्चर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे इस फोन को निकाला है। यानी कि सबसे पहली चीज एक एंट्री लेवल आईफोन है, जो लोग आईफोन को लेना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पे एक एंट्री लेवल पॉइंट यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ बात यह ना कि कई बार आपने सेल में पुराने आईफोन्स के रेट भी गिरते हुए देखे, जैसे कि आईफोन 11 लोगों ने 40-45 हजार में भी खरीदा था। अब ऐसे ही देखा है तो आईफोन 12 आने वाली सेल में आएगा, 13 वो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि सेल वगैरह के टाइम पे आईफोन जो रहते रेगुलर वाले उनकी कीमत कम हो जाती है। तो फिर इस आईफोन को लेने का मतलब क्या बना? देखो सिंपल सा मतलब यहाँ पे कि अगर उन आईफोन से कीमत कम होगी तो इसकी भी यहाँ पे कीमत कम होगी, क्योंकि अभी इस समय आईफोन SE 2 मार्केट के अंदर 30,000 रुपए यानी कि कुछ जगहों पे 26-27 हजार का बिक रहा है, और लोग हैं वो एप्पल के ब्रांड नेम के कारण उस फोन को यहाँ पे ले भी रहे हैं। और एप्पल को ये बात मालूम है कि उन्हें पता है कि 43,000 में निकाल दिया, हो सकता है अभी कुछ ले, लेकिन आने वाले समय में ऑफर लगेंगे, डिस्काउंट लगेंगे, और फ्यूचर में जब इसकी कीमत और कम होगी तो शायद काफी ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे इस फोन को लेना पसंद करेंगे। क्योंकि बात की जाए तो एप्पल 2 टाइप के बायर को यहाँ पे कैटर कर रहा है। सबसे पहले तो वो बायर जो बहुत ही ज्यादा पुराने आईफोन को यहाँ पे चला रहे हो, सिर्फ इसलिए अपग्रेड नहीं कर रहे थे कि उन्हें नॉच पसंद नहीं है, डिजाइन पसंद नहीं है, या फिर वो इतना ज्यादा पैसा एकदम से आईफोन में डालना नहीं चाहते। तो एक तो बायर ऐसे हो गए जो 7-8 के टाइम से चल रहे हैं। अब उनके अंदर दिक्कत ये कि उन्हें लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता नहीं है आईफोन SE 2 के अंदर, और अगर उन्हें 5G चाहिए तो वो भी नहीं था। अब उन्हें 5G मिल गया, एप्पल की A15 चिप मिल गई, और इसका बेनिफिट ये पड़ गया कि यहाँ पे लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाएगा।
जाएगा। ये पहली कैटेगरी उन्होंने क्रैक कर ली। इसके साथ वो कैटेगरी क्रैक कर ली जो एंड्रॉइड से बोर हो चुके और आईफोन के ऊपर मूव करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, इसलिए आईफोन ऐसी जगह बन जाता है यहाँ पे। या फिर अगर वो सेकंड हैंड आईफोन ले ले या फिर किसी और आईफोन में इन्वेस्ट करे तो वो भी है। और एक चीज मेरे को लगती है कि आईफोन ऐसी देखा जाए तो टोटली एंट्री बैरियर नहीं है आईफोन के लिए, क्योंकि देखा जाए तो अभी भी उसकी कीमत काफी ज्यादा है। और हो सकता है एप्पल ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ, हमने एक सस्ता आईफोन निकाल दिया है और आप लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन हमारा एक महंगा आईफोन भी है। और अगर आप हमारा महंगा आईफोन जाके लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे एप्पल उससे ज्यादा पैसा बनाएगी ना, क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा रहेगी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रहेगा। हो सकता है आईफोन ऐसी पे वो इतना पैसा नहीं बना रहे हो, लेकिन एप्पल यहाँ पे चाहते कि किसी भी तरीके से आप एंड्रॉइड छोड़ के आईफोन के अंदर आ जाओ और उनके इकोसिस्टम सर्विसेज को यहाँ पे यूज करो, क्योंकि अगर उनकी सर्विसेज वगैरह यूज करोगे तो कहीं ना कहीं वो फ्यूचर में आपसे पैसा रिकवर कर ही लेंगे और फ्यूचर में आपसे पैसा बना ही लेंगे। तो यार ये एक एप्पल की कहानी चल रही है। इसके साथ ही जहां तक अभी हमें पता है कि यहाँ पे जो आईफोन एसई के जो कोर मार्केट्स है वो एक तो है इंडिया, क्योंकि इंडिया में देखा जाए सेकंड हैंड आईफोन और आईफोन एसई बहुत बिका है। मतलब कि बहुत ही कॉम्पैक्ट एंट्री लेवल आईफोन होने की वजह इसका जो शेल्फ लाइफ होती है वो नॉर्मल आईफोन से ज्यादा रहती है, खासतौर पे प्रो मॉडल जो 1 साल के अंदर एप्पल से डिसकंटिन्यू कर देती है। ये वाला आईफोन एसई मॉडल 2 साल से ऊपर यहाँ पे निकाल देता है। अब इससे पुराना आईफोन एसई तो 4 साल तक निकाला था उन्होंने। मतलब ये एक आईफोन एसई की खास बात हो जाती है कि लोग यहाँ पे इस चीज को ले लेते हैं। इसके साथ ही जापान है, यूरोप है और यूएसए का कुछ मार्केट है जहाँ पे आईफोन बहुत ही ज्यादा तेजी से यहाँ पे पॉपुलर है। अब देखा जाए तो एप्पल ने चीज कर दी, लोग जो लोग आईफोन लेना चाहते हैं वो लोग इसे ले भी लेंगे। हो सकता है कि जब आने वाले समय में सेल्स आए, डिस्काउंट आए, ऑफर आए तो ये और ज्यादा मार्केट में आपको देखने को मिले। लेकिन देखा जाए तो शायद एप्पल की तरफ से एक स्मार्ट मूव है कि एंट्री लेवल प्रोडक्ट यहाँ पे उतार दो, ताकि वो यहाँ पे जो एंड्रॉइड फोन्स आपका जो कंपटीशन बढ़ा रहे हैं ना, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्टर्ब कर दे। अब देखा तो सेल्स में तो टॉप नहीं करने वाला, लेकिन काफी सारी एंड्रॉइड कंपनीज का मार्केट शेयर ये खा सकता है। लेकिन इसके साथ बात आती है कि कोई दूसरी एंड्रॉइड की कंपनी यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि सिंपल सा आंसर है कि मार्केट में इतनी सारी एंड्रॉइड कंपनीज है और उनके बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर काफी कम हो गया है। एंड्रॉइड सेम हो चुका है, फीचर्स भी लगभग सेम हो चुके हैं, किसी चीज में ऐसे होती है चीजें, किसी चीज में वैसे होती है चीजें, हार्डवेयर भी मोर और लेस सेम हो चुका है, वैसा ही एमोलेड स्क्रीन है, कैमरास हो रहा है, यानी कि यूनिक और डिफरेंशिएटिंग फैक्टर खत्म हो चुका है। इसलिए हर बार कंपनी कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है। कई बार डिजाइन में चेंज करती है, कई बार कैमरे में चेंज करती है, कई बार कुछ इनोवेशन लाती है, कई बार गिमिक्स को इंट्रोड्यूस करती है, कई बार फास्ट चार्जिंग को लेके आती है, क्योंकि हर कंपनी को अपनी सामने वाली कंपनी से यहाँ पे अलग दिखना है। और यही एक रीजन है कोई भी कंपनी आईफोन ऐसी वाले मॉडल को यहाँ फॉलो नहीं कर सकती। वो लोग अपने कॉम्पैक्ट फोन, सस्ता फोन, छोटा फोन निकाल सकते, लेकिन ये नहीं कर सकते कि पुराने डिजाइन का फोन लिया और उसे आज यहाँ पे बेच रहे एक नए प्रोसेसर के साथ। ये चीज उनके साथ चलेगी ही नहीं, क्योंकि मालूम है कि मार्केट में कंपटीशन ही ऐसा है कि उनके फोन को काटने के लिए दूसरा फोन यहाँ पे बैठा है। तो ये चीज यहाँ पे उन्हें पता और ये चीज वो लोग चाहकर भी फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन एप्पल इस चीज से इम्यून है। एप्पल का इकोसिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, खुद की चिप्स बनाना, उसी के कारण एप्पल ने अपने यहाँ पे एक यूनिक प्लेस यहाँ पे कायम कर रखी है इधर। और इस चीज का फायदा एप्पल बहुत अच्छे तरीके से उठाती है। अपने फोन की कीमत अपने मनचाहे हिसाब से रखती है और उन्हें पता है कि एक बार कोई आईफोन लेता है ना तो वो इतनी जल्दी से एंड्रॉइड के ऊपर भागता नहीं है, वो आईफोन के इकोसिस्टम में बन के रह जाता है और आगे जब अपग्रेड करता है तो वो आईफोन में ही करता है, क्योंकि आईफोन से एंड्रॉइड में स्विच करना वो एक अलग सरदर्द हो जाता है। और इस चीज का एप्पल यहाँ पे बेनिफिट उठाती है। इवन देखा जाए तो कस्टमर जो यहाँ पे आईफोन्स को यूज करते हैं वो एंड्रॉइड जैसे नहीं कि 6 महीने साल भर में अपग्रेड कर रहे हैं, कई बार 2 साल तक यहाँ पे इस चीज को चला लेते हैं। और इस चीज का भी एप्पल यहाँ पे फायदा उठा रही है अपनी सर्विसेज वगैरह देखे। तो देखा जाए तो एप्पल के लिए एक स्मार्ट मूव है। 2 चीजें यहाँ पे एप्पल कर रही है, एक तो ये दिखा रही कि उनका एक एंट्री लेवल आईफोन है, वो उसे यहाँ पे बेच सकते हैं और लोग जो है वो आईफोन लेना चाहते थे, कॉम्पैक्ट फोन जिन लोगों को वो पसंद आ रहे हैं वो लोग उसे लेंगे। और जिन लोगों को लगता है कि थोड़ा पैसा और डाल के महंगे आईफोन पे स्विच किया जाए तो यहाँ पर भी एप्पल का बेनिफिट है कि वो जो अपने महंगे आईफोन होते हैं वो यहाँ बेच लेंगे। अब खुद ही सोचो यार, आईफोन 13 का ग्रीन कलर निकालने का मतलब क्या बनता है इधर। जिन लोगों ने अभी तक आईफोन नहीं लिया होगा 13, उन लोगों को एक और रीजन दे दिया कि अब एक नया कलर आ गया मार्केट में, आप उसे जाके यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखा तो ये कहानी चल रही है आईफोन एसई की। अब फ्यूचर में देखते हैं कि अगला आईफोन एसई कैसे रिप्लेस होता है, क्योंकि रूमर तो कह रहे हैं कि आईफोन 10R के डिजाइन के अंदर कुछ चीजें होने वाली है। देखते हैं कि वो चीजें किस तरीके से एग्जीक्यूट होती है, या फिर ये बीच में जो गैप था उसे फिल करने के लिए बनाया गया है। आने वाला वक्त बताएगा। तो सारी की सारी बातें उस समय डिस्कस करेंगे अच्छे से जब एप्पल की तरफ से अगला बड़ा अनाउंसमेंट होगा। और अगर आप उस चीज को मिस नहीं करना चाहते हो, देर किस बात की, लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमाल की वीडियोस देखने के लिए, थिंक देखने के लिए मैं आप समझो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।